हेलो एवरीवन, दिस इज लॉ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, अगर किसी जमीन को एक ही व्यक्ति दो लोगों को रजिस्ट्री कर देता है तो जमीन किसको मिलेगा या किसकी रजिस्ट्री मान्य होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चाहते हैं ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ऐसी ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आजकल समाज में देखा गया है, कुछ गलत व्यक्ति एक ही जमीन को कुछ फ्रॉड तरीके से कई लोगों को रजिस्ट्री कर देते हैं। तो उसमें आपको बता दूं दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर एक ही जमीन को दो लोगों को रजिस्ट्री कर दी गई है तो जमीन किसको मिलेगा। तो आपको बता दूं, जिसने सबसे पहले रजिस्ट्री करवाई होगी जमीन उसी को मिलेगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी जमीन की आप लोगों ने रजिस्ट्री करवाई, पता लगा उस जमीन को उसी मालिक ने इससे पहले किसी और को रजिस्ट्री कर चुका है, तो यहां पर जो जमीन मिलेगा, जिसने सबसे पहले आपसे पहले रजिस्ट्री करवाई है जमीन उसको मिलेगा। ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर आपकी गलती है। यहां पर गलती किसकी है? आपकी भी गलती है और जिसको इससे पहले रजिस्ट्री करवाई थी उसकी भी गलती है। आपकी गलती यह है कि आपने उस रजिस्ट्री को ऑनलाइन या आपने रजिस्ट्री को चेक नहीं किया उस जमीन का कि इससे पहले उस जमीन का रजिस्ट्री हुआ है या नहीं। आप तहसील में जाकर आपने चेक नहीं किया कि जिस जमीन को आप खरीदने जा रहे हैं इससे पहले उस जमीन का किसी ने रजिस्ट्री करवाया है या नहीं। यहां पर आपने भी गलती की, आपने लापरवाही की, आपने चेक नहीं किया। आपने ये भी नहीं चेक किया कि जिस जमीन को आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं पहले से किसी और व्यक्ति का उस जमीन पर कब्जा है या नहीं। तो यहां पर आपने लापरवाही और गलती दोनों की। अब यहां पर जिसने आपसे पहले रजिस्ट्री करवाई उसकी क्या गलती है, इसको भी जान लेते हैं। तो आपको बता दूं, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी जमीन का रजिस्ट्री करवाता, रजिस्ट्री के बाद एक प्रोसेस होता है दाखिल खारिज का, जिसमें सरकारी दस्तावेज में जिसकी जमीन है, जिससे आपने रजिस्ट्री करवाई है, उसका नाम काट के और आपका नाम सरकारी दस्तावेज में जोड़ दिया जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, जिसने आपसे पहले जमीन खरीदी थी उन्होंने रजिस्ट्री तो करवा ली थी, इसके बाद उन्होंने खारिज दाखिल नहीं करवाया, जिससे सरकारी रिकॉर्ड में जिसने जमीन बेची उसी का नाम शो हुआ। जिसने पहले रजिस्ट्री करवाई थी सरकारी दस्तावेज में उसका नाम शो नहीं हुआ। तो यहां पर उसने मौके का फायदा उठा लिया। जिसने जमीन बेचा उसने देखा सरकारी रिकॉर्ड में मेरा नाम शो हो रहा है और आपने भी देखा कि सरकारी रिकॉर्ड में जिसने जमीन बेची उसी का नाम शो हो रहा, तो आपने रजिस्ट्री करवा ली आंख बंद करके। तो यहां पर क्या है, आपने जिसने बाद में रजिस्ट्री करवाई उसकी भी गलती और लापरवाही है, और जिससे सबसे पहले रजिस्ट्री करवाई थी उसकी भी गलती और उसकी भी लापरवाही है कि उसने उस जमीन का खारिज दाखिल नहीं करवाया। लेकिन जिसने जमीन एक ही जमीन को दो लोगों को बेचा उसकी जो उसका माना जाएगा उसने फ्रॉड किया, क्योंकि उसको तो पता था ना कि इसी जमीन को इससे पहले मैंने किसी और को बेच रखी है, तो उसने 420 किया, 420 किया। तो इसमें अगर आप केस करेंगे, जिसने जमीन सबसे बाद में खरीदी है रजिस्ट्री करवाई है, अगर वो केस करेगा तो जिसने जमीन बेची है वो 420 के अंदर जेल जाएगा, उसको सजा बिल्कुल होगी। ठीक है, अब एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान लीजिए आपने रजिस्ट्री जो है पहले करवाई है उस जमीन के मालिक से, और उसी जमीन को आपके बाद में किसी और ने रजिस्ट्री करवा ली। वो थोड़ा दबंग टाइप का है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसका। तो क्या होगा, वो आपको वहां से हटा देगा, भगा देगा। भले आपने जमीन सबसे पहले रजिस्ट्री करवाई है, लेकिन चूंकि वो दबंग टाइप का है, बाद में जिसने रजिस्ट्री करवाई उस जमीन से आपको भगा देगा। तो आपका क्या होगा, अदालत में आपका मुकदमा चलेगा, जिससे आपका क्या होगा, टाइम भी नुकसान होगा, पैसा भी नुकसान होगा, और 2 से 3 साल या 5 साल जितने भी मुकदमा चलेगा, हो सकता है आप मुकदमा जीत, उसमें आप 100%, क्योंकि आपने सबसे पहले रजिस्ट्री करवाई है तो आपका ही मान होगा, आप मुकदमा जीतेंगे। लेकिन इन बीच में क्या हुआ, आपका टाइम भी नुकसान हुआ, पैसा भी नुकसान हुआ, और आपका जो मेंटली हरास हुआ वो अलग हुआ। तो जब भी आप किसी से जमीन खरीदें तो उस जमीन का एक टाइम होता है उस रजिस्ट्री का खारिज दाखिल करवाने का।
मिनिमम होता है 1 महीने के अंदर आप उसको आपत्ति टाइम होता है कि कोई भी उस जमीन पे आपत्ति कर सकता है। इसके बाद एक टाइम होता है जिसके बाद आप उस जमीन का खारिज दाखिल करवा सकते हैं। तो जब भी आप जमीन खरीदने के बाद उस जमीन का दाखिल खारिज जरूर करवाएं, क्योंकि जैसे ही आप दाखिल खारिज करवाते हैं तो दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज में जिसने जमीन बेची है उसका नाम काट दिया जाएगा और आपका नाम वहां पर चढ़ा दिया जाएगा, दाखिल कर दिया जाएगा। जिससे क्या होगा कि सरकारी दस्तावेज में आपका नाम से होगा, तो जो जिसने आपको जमीन बेची है वो उस जमीन को किसी और को नहीं बेच सकता है। तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये फ्रॉड हो कैसे जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जिसके नाम सबसे पहले रजिस्ट्री करता है, जो है मैंने बताया जो जमीन का मालिक है जिसके नाम सबसे पहले उसने रजिस्ट्री कर दिया, तो वो भाई साहब लापरवाह हो जाते हैं। उनको लगता है कि जमीन के रजिस्ट्री करवाते ही मैं मालिक हो गया, और वो लापरवाह हो जाते, ना तो वहां पर कब्जा करते हैं और ना उस जमीन का दाखिल खारिज करवाते हैं, जिससे सरकारी दस्तावेज में जिसने जमीन बेची है उसी का नाम शो हो रहा होता है। तो उसको लगता है कि नाम तो मेरा शो हो रहा है, चलो इसी जमीन को किसी और को बेच दिया जाए। आपको लगता है ये तो बहुत अच्छा प्लॉट है, बहुत अच्छी जमीन है, तो आप भी लेने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि भाई इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि भैया ये जमीन मुझे लेनी है। तो वो मौके का फायदा उठा के आप उस जमीन को आपको बेच देता है। तो जिससे आप दोनों, जिसने पहले रजिस्ट्री करवाई और आपने, तो आप दोनों क्या होता, कभी कभी आप दोनों में विवाद भी बढ़ जाती है, यहाँ तक कि मारपीट तक नौबत आ जाती है। तो इन सब को बचने के लिए अगर आपने रजिस्ट्री सबसे पहले कराई है तो उस जमीन का दाखिल खारिज जरूर कराएं। अगर आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो आप एक चीज चेक कर लें कि उस जमीन का उससे पहले रजिस्ट्री हो चुकी है या नहीं। अगर उस जमीन का इससे पहले किसी और को रजिस्ट्री नहीं हुई है, जमीन ठीक है सर, सब कुछ आप चेक कर लें, इसके बाद ही आप उस जमीन को खरीदें, तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे अगर कोई जमीन खरीदने वाला हो तो ये जानकारी उस तक पहुंचे और उसके साथ फ्रॉड ना हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हो सकता है कि आप मेरे वीडियो को डेली बेस पर देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर आके आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं।